अगर आपकी गली में कोई कुत्ता है जिसने आपके सोसाइटी में जन्म लिया है, आपकी गली में, आपके आजू बाजू में, वो किसी न किसी का एंसेस्टर्स होते ही हैं, है ना। वो लिख के ही लाए हैं कि वो उन लोगों के ऊपर ध्यान रखेंगे, वो किसी न किसी को संभालेंगे। और अगर ऐसे एंसेस्टर्स होते हैं जिनके साथ कभी कभी क्लेश होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है, दादा दादी के साथ भी कभी कभी क्लेश होता है, तो ये लोग क्या, कुछ रह गया है आपके घर से, खाना रह गया है, हम कौवों को तो खाना खिला रहे हैं ना श्राद्ध के समय पे, अगर हम डॉग्स को खाना नहीं खिला रहे हैं तो हमारे पितृ शांत नहीं होते। कुछ भी बच गया है उनके, आपका कोई कार्मिक रह गया है तो आपके घर में वो आते हैं और वो आपके घर से खाना खाते हैं, और इस तरह से बहुत इजीली आप अपने पितृदोष को शांत कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ आप अपने आजू बाजू में जो भी डॉग्स हैं, कैट्स हैं, दूसरे जानवर हैं, बर्ड्स हैं, उनका अच्छी तरह से ध्यान रखें, सेवा करिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पितृ कब ये बन के आए। दूसरा, हमारे डॉग्स एंड कैट्स और स्पेशली हमारे घर में जो पेट्स होते हैं, हम लोग पेट लेके आ जाते हैं घर में, मोस्टली डॉग और कैट होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन कितनी है? 15 साल, 15-17 मैक्सिमम, पर ऑफिशियली 15। तो कई बार जिनके बच्चे नहीं होते, या आज के ज़माने में 2 से ज़्यादा बच्चे हो नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, 10वां बच्चा कैसे आए? तो वो हमारे घर में पेट्स बन के आते हैं। उनका 15 साल में वो अब हमारी तरफ से पूरा खाना पीना खा के, जलसा करके, गाड़ी में बैठ के, एसी में बैठ के, ये सब करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे रियल बच्चे होते हैं, क्योंकि हमने मना कर दिया अब मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो वो इस रूप में हमारे घर में आ जाते हैं। तो जितने भी लोगों के पास पेट्स हैं, आप समझ लीजिए वो आपके खुद के बच्चे ही हैं जो पेट बन के आ जाते हैं। दूसरा, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करें। और अगर आपकी गली में डॉग्स हैं और कैट्स हैं तो वो 100% आपके एंसेस्टर्स हैं। आप जितना उनकी सेवा कर लेंगे, उतना खाना खिलाएंगे, आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। और कई बार, क्योंकि मैं एंसेस्टर से भी बात करती हूँ, मैं डॉग से भी बात करती हूँ, मैं कैट से भी बात करती हूँ, मैं सभी से बात करती हूँ, इसलिए मैं आपको रियल बातें बता रही हूँ। कई बार, है ना, हमारे पितृ, खुद के हमारे पितृ डॉग्स एंड कैट्स बन के अगर हमारे घर में नहीं आते तो हमारी गली में आ जाते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपने उनको एक खाना खिला दिया, कई बार वो हमारे बलाएं, हमारे ऊपर जो बलाएं आ रही है, हमारे ऊपर जो अटैक हो रहा है या कुछ न कुछ दुर्व्यवहार होने वाला है, वो खुद के ऊपर ले लेते हैं। हमारे पितृ हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्लीज़ आगे से जाके अपने गली में डॉग्स को, कैट्स को प्रताड़ना ना करें, क्योंकि हमारी लाइफ अच्छी होने के बदले बुरी हो जाती है जैसे ही हमारे ऊपर से, हमारे सर से पितृ का साया निकल जाता है ना। तो ये एक आपके लिए टेस्ट है, एक एग्ज़ाम है कि जो भी पितृ के लिए कर सकते हैं हम इसी तरह करें, अच्छे प्यार से। जैसे समर्स में हम पानी रखें बर्ड्स के लिए, ये सब तरीकों से हमारे तरफ पितृ का आशीर्वाद बना रहता है। और इतना ज़्यादा बहुतायत होती है ऐसे घरों में जो घोंसले बनाते हैं, जो बर्ड्स का ध्यान रखते हैं, पानी रखते हैं उनके लिए, गाय के लिए खाना रखते हैं, डॉग्स को संभाल लेते हैं, है ना। उनके पास इतना पैसा आता है, सब गॉड्स ग्रेस है ना। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारे कर्म कैसे कर रहे हैं हम, और हमारे कर्म पे हमारा फ्यूचर निर्मित है। ठीक, थैंक यू।